बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। तो ये जो उपाय हम बताने वाले हैं इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो जान लीजिए। तो इस उपाय में सबसे पहले हमें लेना है एक हरा मूंग, जो खड़ा हरा मूंग आता है ना वो लेना है। इसकी दाल भी आती है, तो दाल आपको नहीं लेना है, आपको मात्र एक खड़ा हरा मूंग ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको एक चावल का दाना ले लेना है और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, आका हो, पूरा हो, जिसको हम अक्षत बोलते हैं। तो आपको एक अक्षत ले लेना है। और इसके बाद आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, जो बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। और अगर इस सावन के महीने में आपको बेलपत्र ना मिले तो आप क्या करिएगा कि महादेव जी के मंदिर जाइएगा, वहाँ पर शिवलिंग पर ऑलरेडी बहुत सारी बेलपत्र रखी हुई होती है। तो अगर आप अपने घर से बेलपत्र ना ले जा पाए तो वहाँ से शिवलिंग से बेलपत्र को उठाइएगा, उसको अच्छे से गंगा जल से धोइएगा और उसके बाद वापस अपनी मनोकामना कर उस शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश। तांबे का कलश लेकर आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करिएगा कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ये जो उपाय हम बताने वाले हैं, तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा कि सूर्य अस्त के पहले आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हैं, उस जल के लोटे से आपको 4 जगह जल को समर्पित करना है। कहाँ कहाँ पर? तो सबसे पहले आपको समर्पित करना है जल को गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और आखिरी में आपको समर्पित करना है माता का जो हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होता है, वहाँ पर। तो इन 4 जगह आपको जल को समर्पित कर देना है और थोड़ा जल आपको उस लोटे में बचा लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने घर से हरा मूंग लाए हैं 1 दाना, और 1 दाना आप लाए हैं चावल का, तो इन दोनों को उठाकर आपको इस लोटे में समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है। तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हमारे घर में जो भी तनाव की समस्या है वो दूर करें, और साथ ही साथ मेरे घर में जो क्लेश चलता है और जो धन की समस्या है वो दूर करें। तो ऐसी कामना कर कर आपको चावल का दाना और 1 मूंग का दाना उस लोटे में समर्पित कर देना है। और फिर इस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इस लोटे में हमने 1 चावल का दाना और 1 मूंग का दाना डाला है। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग पर तीनों चीज़ एक साथ समर्पित कर दी है। और ये जल को समर्पित करने के बाद क्या करिएगा कि शिवलिंग के साइड में या शिवलिंग के पास बैठ जाइएगा और प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरे जीवन में विवेक, ज्ञान, बुद्धि की प्राप्ति हो, और मैं जो भी कार्य करने वाला हूँ या करने वाली हूँ उसमें सफलता मिले। और अगर आप व्यापार करते हो और या पढ़ाई करते हो तो आपको वहाँ पर उन्नति के लिए कामना करनी है और आपको घर आ जाना है। तो इसी के साथ हम बात करने वाले हैं दूसरे उपाय की। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय बहुत सिंपल है। आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं कुछ इस तरह। तो कैसे करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, 11 चावल के दाने कुछ इस प्रकार लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, आखे हो, पूरे हो और अक्षत हो। तो ऐसे 11 चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद हमें वापस चाहिए एक बेलपत्र। तो बेलपत्र का उपाय बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेनी है। और जैसा हमने पहले भी बताया है, अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ शिवलिंग पर बेलपत्र जो भी है उसको उठाइएगा, उसको अच्छे से धोइएगा और वापस उसको शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। तो ये उपाय हम कर सकते हैं।